हाय बैच 2026-27 यानी वो बैच जो अब एक साल बाद अपने बोर्ड एग्जाम लिखेगा। अभी एक साल है, पर्याप्त समय है। लेकिन इस टाइम पीरियड में आप क्या देख रहे होंगे कि आपके पेरेंट्स आपको आके बता रहे होंगे कि देख ले इसके इतने स्कोर आया है। आपके चारों तरफ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारी रील्स दिख रही होंगी, बहुत सारे आपको वीडियोस दिख रहे होंगे जिसमें टॉपर्स होंगे। अब मैं एज ए टीचर मैंने 2026 के बैच को भी पढ़ाया था और 2016 के बैच को भी पढ़ाया था, तब से पढ़ाते आ रहा हूँ। और हर साल बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, जब उनके रिजल्ट आते हैं समझता हूँ उन्होंने क्या किया, कैसे चीजें बदली, तो उन्होंने अपने आप को कैसे बदला, पैटर्न के साथ में क्या बदला, क्या सारी चीजें, सब कुछ। तो इतने सारे बच्चों से बात करने के बाद में इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट में जिस्ट देने वाला हूँ आगे उनकी कन्वर्सेशन के की पॉइंट्स। क्या 10वीं कठिन है, कैसे किया, किन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि जो आगे आने वाला बैच है, मतलब वो बच्चे जो इस साल अपना एग्जाम लिखेंगे, आपको स्टार्टिंग से क्लैरिटी रहे कि किन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। आगे आपको वीडियो में सब कुछ क्लियर मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज कि हर वो बच्चा जो मेहनत कर रहा है वो सही मायने में टॉपर है, तो आपको वो मेहनत करना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। और आपके सीनियर्स आपके लिए क्या की एडवाइस देके जाने वाले हैं वो मैंने सारी समराइज की है। तो एंजॉय द वीडियो, आगे तक देखना, सारे की हाइलाइट्स आपके सामने। क्या 10th कठिन होती है? नहीं, इतनी कठिन नहीं होती है, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है और या पढ़ना पड़ता। सर फर्स्टली तो उसके मेंटालिटी मैटर करती है कि अगर वो पहले ही सोचेगा कि 10th तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बोर्ड का पेपर है, तो कुछ नहीं होगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि अगर और लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। होता है ना कि इतना सारा डर लग रहा था, इतना सारा 9th में भी इतना सब कुछ हो गया था कि पूरी वो एक टाइम पे होप छोड़ दी थी। लेकिन फिर आपका वो वाला वीडियो देखा था मैंने कि इट इज द होप दैट कीप्स अस अलाइव। आपने कब से पढ़ना शुरू किया था? सर मैंने अप्रैल से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आराम जब शुरू हुआ था उससे पहले ही कर लिए थोड़े 5-6 दिन। मतलब जैसे अब आपने एक जर्नी कंप्लीट कर ली है और आपके जूनियर्स जो हैं वो जर्नी अब शुरू करने वाले हैं, तो उनके लिए क्या लास्ट मिनट टिप्स दोगे कि ये करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगोशिएबल है इन क्लास 10? सर मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप इज कंसिस्टेंसी एंड अदरवाइज आई वुड से कि मेहनत करते जाओ और फल की परवाह ना करो। उस समय यही बोलती हूँ कि हाँ भी थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो। तो एक ये बड़ा सवाल चलता है कि कितने घंटे पढ़े, तो कितने घंटे आप पढ़े थे और आप कितने घंटे इनसे बोलोगे कि पढ़े हैं? सर मैम मींस क्लास के बाद बस वो रिवाइज करना है, दैट्स ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने घंटे तो काउंट करने ही नहीं कि कितने घंटे पढ़ना है। पहले बहुत कम ही पढ़ता था, बस आराम की क्लास लेता था और रिवाइज करता था। फिर लास्ट दिसंबर तक आते आते थोड़ी पढ़ाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और फिर लास्ट में तो बहुत ही हो गई। नहीं, ये फिक्स नहीं था, जैसे होमवर्क मिलता था बस उसी के टाइम के हिसाब से मैं करती थी। एग्जाम के टाइम पे 5-6 घंटे पढ़ती थी बस। क्या एक ऐसा हैक था जो आपने इस्तेमाल किया पूरे समय आरंभ में, अभय में और मैराथन्स में भी, जिसने आपको एज दिलाई है? पढ़ने की कोई टेक्निक या फिर कोई सीक्रेट ट्रिक हो आपके पास? क्या करते थे, कैसे पढ़ते थे? मेरे पास एक मैंने हर एक सब्जेक्ट की एक शीट बनाई थी जिस पे मैं अपना प्रोग्रेस ट्रैक करता था। और जैसे जैसे मैंने उसका लेक्चर देख लिया, उसके नोट्स रिवाइज कर लिए, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए, रिवीजन कर ली, ऐसे उसके आगे टिक्स लगाता रहता था। एंड उसी को देख कर कि और टिक्स लगनी चाहिए और प्रोग्रेस करना चाहिए। एंड उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलती थी। क्या टिप देना चाहोगे? 100 आउट ऑफ 100 लाए हो आप एसएसटी में, तो कैसे पॉसिबल हुआ ये? मतलब मुझे अगर मैं सही बताऊं तो एसएसटी में ना ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जैसे मार्क्स रह जाते थे। मुझे ना ऐसा डर लगता था कि याद नहीं होगा, ये लिखा नहीं जाएगा। सबसे पहली जो चीज है वो है समझ के करो। अगर पहले समझ आ जाता है ना कि इसके बाद ये हुआ था, फिर जो आता है सब लिख दो। क्वेश्चन देते थे, एक तो आप बोलते थे कि आप लिख देते थे आंसर, और एक बोलते थे सेम एज प्रीवियस, मतलब थोड़ा सा चेंज होता था। तो सर वो क्वेश्चन हम भी ट्राई करते थे कि चलो जैसे सर ने बताया वो कीवर्ड अपने दिमाग में रख के एक बार याद कर लिया, ठीक है, फिर आप एक बार लिख के देखते हैं कि क्या पता हम लिख पा रहे हैं। और टाइमर लगाना जरूरी है कि एक टाइम सेट कर लिया कि 5 मिनट का टाइमर है और इसमें हमें ये 2 क्वेश्चन मतलब लिखने हैं अच्छे से, बिल्कुल। और वो हम चेक करते थे फिर आपके नोट से ही कि हाँ मैंने सही सारे पॉइंट लिखे हैं कि नहीं लिखे। पूरा माइंड मैप आप ही का फॉलो किया था। और लास्ट में जैसे आते आते हमें शॉर्ट नोट की जरूरत थी, तो वो भी हमने साइड बाय साइड बना लिया। जो बुक में स्पेसेस आप बोलते थे ना, उसमें क्लाउड बना के लिख लो,
हाँ, हाँ। और नोट्स वो सब थे। बस एक बार कंपाइल कर लिया और आपका जो नोट्स अभय बैच में था उससे पूरा मतलब एक कंसाइज नोट्स बना लिया। एग्जाम से पहले बस एक बार देखना बच गया, बस वो देखा। और फिर सर जो सैंपल पेपर्स और जो आपकी प्रयास बुक आई थी सर, उसने बहुत हेल्प किया। उसमें भी मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर लगाए थे, 5 सैंपल पेपर लगाए थे। और सर ये तो ब्रह्मास्त्र तो था ही सर, देखिए हमारे पास अभी भी है। आरम बैच में मैं पढ़ी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशंस, भाई कितनी सही थी। एसएसटी की, मतलब एसएसटी वाज द सब्जेक्ट जिसको मैं पसंद नहीं करती थी बिफोर 10th, पर आपने कहा था ना आरम की फर्स्ट क्लास में कि एसएसटी से इतना प्यार करा दूंगा कि एसएसटी छोड़ते हुए रहोगे, और वही मेरे साथ हुआ। बहुत सारे पेरेंट्स और कुछ बच्चे भी ये डाउट करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई से पता नहीं कैसे होगा कि भी नहीं होगा। तो आपके पूरे जर्नी में इतना सारे परसेंटेज सिक्योर करने में ऑनलाइन स्टडी ने क्या रोल प्ले किया है? सर मीन्स अब तो ऑनलाइन बहुत ही रिलायबल हो गई है। मेरे पेरेंट्स भी ये हैं कि, और जैसे मेरे पापा ना डॉक्टर हैं, क्लिनिक पे और कोई ना पेशेंट्स वगैरह आते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि आप नेक्स्ट टॉपर से पढ़ो। अच्छा। अब होगा क्या ना कि अब जो जूनियर्स आए हैं आपके, तो वो जूनियर्स भी जब ये साल पूरा कवर करेंगे तो बीच में लो आएगा, जैसे आपने भी लो फेस किया, तो उस लो में वापस कैसे उठना है ऊपर, वो बहुत जरूरी है और वो सीखना जरूरी है। तो क्या कहना चाहोगे जूनियर्स को? यही कहना चाहूंगी कि मैंने भी बहुत कुछ प्लान किया था कि बोर्ड्स में इतने घंटे पढ़ूंगी, बहुत प्लानिंग के साथ चलती थी मैं कि ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, बहुत कुछ प्लान किया था। बट मतलब मेरे को अपने हाथ से सब कुछ निकलता हुआ दिखाई दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाई जो मैंने सोचा था। और हॉस्पिटल में एक टाइम ये आ गया था कि हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि पेपर देने हैं, और मेरे को बहुत अंदर से फील हुआ कि जिस चीज के लिए मैं 8-8, 9-9 घंटे पढ़ रही थी, इतना सब कुछ कर रही थी, वो चीज मेरे हाथ से निकल गई। इसमें लिखा है 6 अक्टूबर 2025, 100% in CBSE 2026 Year 1, legends are born in the second half। ये मैंने क्या सोच के लिखा मुझे भी नहीं पता, बट जब ऐसा हुआ ना मेरे साथ कि मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गई, मतलब मैं फेंट हो जा रही थी। एग्जाम की मॉर्निंग से एक दिन पहले आई वाज फुल्ली फेंटेड, मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। और मेरी मोटिवेशन एक ये थी, आपको लास्ट ईयर की मैराथन से आपने भी हॉस्पिटल से ली थी, तो मम्मी मेरे को कहती थी अगर दिगराज सर ने ले ली तो मैं क्यों नहीं ले सकती, अगर दिगराज सर पढ़ा सकते हैं भी बोला इसने, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर आप कहते थे ना, इट इज द होप दैट कीप्स अस अलाइव। भी 1% होप थी, सिर्फ 1% थी कि दे देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और इनफैक्ट उसके बाद भी रिजल्ट में भी ऐसा हुआ कि someone very close to me I lost him। My very close relative, my मामू, मतलब मेरे मम्मी पापा एंड my मामू, like they were standing the whole time 3 hours जब मैं एग्जाम देती थी, बाहर खड़े रहते थे, वो धूप में भी खड़े रहते थे। मैं कहती थी जाओ यार, एम्बुलेंस आई तो हुई है, आपको क्यों रुकना है, नहीं, खड़े रहते थे। और उसके बाद रिजल्ट से पहले मामू लेफ्ट अस, तो मतलब रिजल्ट पे मेरे को उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उनकी कमी महसूस हुई। और देखो क्या होता है ना कि कुछ लॉसेस जो होते हैं वो हम कभी रिकवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज में विश्वास रखना होता है कि वो कहीं ना कहीं से हमें देख रहे होते हैं। एंड आई एम डेफिनेटली डैम श्योर कि वो तुम्हें जब देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे, बहुत प्राउड होंगे तुम्हारे ऊपर कि यार यशिका ने कर दिखाया। आपने 6th में भी हाथ थामा था और 10th के लास्ट तक आपने अपना हाथ हमसे छुड़ाया नहीं सर। थैंक यू सो मच सर। अब आप आगे भी जो भी करोगे, आप चाहे पीसीएम लिया हो या वो, तो हमारा साथ तो हमेशा रहेगा, ठीक है। वो हाथ पकड़ा तो जीवन भर के लिए पकड़ा। तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें बहुत मेहनत करी लेकिन 85, 86, किसी के 90, लेकिन सबसे बात भी नहीं हो पाई है। तो मैं यही बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि किसी के अगर 40% आ रहे थे, उसने 60 भी कर लिया, तो वो भी अपने आप में टॉपर है। ये है कि हर बच्चे से भी बात नहीं हो पाई, और मैं इनफैक्ट धीरे धीरे जितना हो सकता है उतने बच्चों से बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ किसकी कहानी कैसी रही है। एंड आई एम प्राउड ऑफ एवरीवन।